नमस्कार। गणित का अध्याय 2 बहुपद और उसकी प्रश्नावली 2.3। इससे पहले के जो प्रश्नावलियाँ थी 2.1 और 2.2 वो हम पढ़ चुके हैं, और पहला अध्याय जो था वास्तविक संख्याएं वो भी हम पढ़ चुके हैं। आप चैनल में जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 और उसका पहला प्रश्न है कि px को gx से विभाजित कीजिए। इस px में आपको gx का भाग देना है। ठीक है, भाग कैसे देना है? जो हम संख्याओं का भाग जिस तरह से देते हैं उसी तरह से इसका भी भाग देते हैं। अब उसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि ये भाग जो संख्याओं का भाग देते थे हम, उससे भी सरल है। सरल कैसे है कि वहाँ पर आपको पहाड़े याद करने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पर आपको कोई पहाड़े याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर केवल आपको काटना है और जोड़ना घटाना है और कुछ नहीं, केवल प्लस माइनस करना है। तो इसको कैसे करेंगे उसको आपको देखना पड़ेगा। जब आप पूरा इसको ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आधा अधूरा देखने का आपका कोई देखने का अर्थ नहीं रहेगा और हमारे भी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप इसको ध्यान से पूरा देखिए तो ही आपको ये समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल है, जो संख्याओं का भाग करते हैं उससे भी सरल है। तो देखिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये px है। px क्या है? x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और ये gx है x² माइनस 2। अब इसमें आपको इसका भाग देना है। तो भाग देने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसकी जो बड़ी घात है वो देखनी है। इसकी सबसे बड़ी पावर कौन सी है? x³ यही है, इसकी ही सबसे बड़ी घात है। तो इसको आपको यहाँ पर लिखना है x³। ठीक है, क्या लिखेंगे? x³। ये इसकी बड़ी घात है। इसकी बड़ी घात को इसकी बड़ी घात से विभाजित। अब इसकी जो gx है उसकी बड़ी घात कौन सी है? x²। इसकी बड़ी घात है x³, इसकी बड़ी घात है x²। तो x³ के अंदर आपको x² का भाग देना है। x³ में आपको x² का भाग देना है। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ पर इसकी घात 2 है और इसकी 3 है। तो 3 से 2 जब कटेगी तो आपके पास क्या रहेगा? x ही रहेगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 में से 2 घटा दो तो एक ही घात रहेगी, x की घात 1 मतलब x। ठीक है, तो इस x को आपको भागफल में लिखना है। ठीक है, ये x क्या है? आपका भागफल है। ठीक है, ये x भागफल है। अब भागफल हमारे पास आ गया तो हमें इसके नीचे भी तो कुछ लिखना है। तो क्या लिखेंगे? ये जो भागफल है इसका गुणा आप इससे कर दो। सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले क्या करना है कि इसकी बड़ी घात x³ में जो gx की बड़ी घात है x², उसका भाग देना है। जब हम भाग देते हैं 3 में से 2 घटाना है। ठीक है, तो क्या रहेगा? x, ये भागफल आया x। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो x आया है, क्या x, यहाँ पर जो हमें लिखना है वो कैसे लिखेंगे? तो ये जो x² माइनस 2 है उसका इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, x² माइनस 2 का जो gx है, इस gx का इस भागफल से गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तब क्या आएगा? x का x² से गुणा करेंगे क्या होगा? ये घात 2 और ये 1, कितनी घात हो जाएगी इसकी? 3। तो x³ माइनस, आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाएंगे। अब x का गुणा 2 से करेंगे तो 2x, ये हो गया। अब इसको सीधे सीधे यहाँ पर इसकी नीचे क्यूब वाले के नीचे क्यूब। ठीक है, x³ के नीचे x³ लगा दिया और x के नीचे x। तो यहाँ पर x², तो x² इसमें आया नहीं है, तो आपको x² का भाग जो है वो ये खाली छोड़ देना है, और ये जो x है उसको हमें यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, x वाले के नीचे x वाला और क्यूब वाले के नीचे क्यूब वाला। अब आपको घटाना है। घटाएंगे कैसे? जब हम घटाते हैं तो चिन्ह चेंज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो इनके चिन्ह है, ये प्लस का x³ है, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 2x है तो प्लस हो जाएगा। देखो क्यों होता है ये प्लस, ये चिन्ह चेंज क्यों किए? यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, 5x में से 2x घटाना है। पहले इसको लिख देते हैं फिर बताता हूँ यहाँ पर ये चिन्ह चेंज क्यों करते हैं। तो देखो x³ में से x³ चला गया। ठीक है, अब माइनस 3x², इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको ऐसे कैसे हम नीचे उतार देंगे, 3x²। अब प्लस के 5x, ये माइनस के थे, जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज कर दिया, ये प्लस का 2x हो गया। अब प्लस के 5x प्लस के 2x, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7x। ठीक है, और ये जो -3 है
उसको हम ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे। ये चिन्ह चेंज क्यों करते हैं, देखिए जब हम घटा रहे हैं हमें घटाना है 5x में से -2x, तो यहाँ पर देखिए जब हम 5x में से घटाते हैं क्या -2x, ठीक है, 5x में से घटाया -2x तो क्या होगा 5x, अब माइनस और माइनस मिलकर के क्या होता है प्लस ही होता है, और आगे 2x, तो इसका उत्तर क्या आएगा 5 + 2 7x, यही होता है, इसीलिए चिन्ह चेंज करते हैं, ठीक है। माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, इसीलिए चिन्ह को जब हम घटाते हैं, जब जोड़ते हैं तब चिन्ह चेंज नहीं होता है, लेकिन जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज होते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये वाला पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि इसकी बड़ी घात कौन सी है, ये जो बहुपद नीचे लिखा हुआ है इसकी बड़ी घात कौन सी है -3x², इसको पूरा लिखना है, ठीक है, -3x², यही इसकी सबसे बड़ी घात वाला, ठीक है, यही इसकी सबसे बड़ी घात है, और इसकी बड़ी घात क्या है x², ठीक है। तो -3x² में आपको x² का जब हम भाग देते हैं तो x² से x² कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा -3 ही रहेगा, -3, ठीक है। तो ये -3 क्या है, इसका भागफल है, ठीक है, ये -3 इसका भागफल है। अब हमें क्या करना है, ये जो भागफल आया है उसका गुणा हमें सीधे gx से कर देना है। यहाँ पर gx क्या है x² -2, तो x² -2 से आपको गुणा करना है। अब -3 का x² से गुणा करेंगे तो क्या होगा -3x², साथ में लिखना है बस। अब -3 का -2 से गुणा, तो माइनस और माइनस गुणा होकर क्या होते हैं प्लस होते हैं, समान चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस होता है। अब 3 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो इसको सीधे सीधे यहाँ पर इसके नीचे उतार देना है, ठीक है। स्क्वायर वाला के नीचे इसको क्या है -3x², तो स्क्वायर वाले के नीचे आपको स्क्वायर वाला लिखना है, और आगे है +6, तो x वाला तो है नहीं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर सीधे ये जो संख्या है तो संख्या के नीचे संख्या लिख देंगे +6। अब इसको घटाएंगे, ये माइनस का है क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है तो क्या होगा माइनस का, ठीक है, चिन्ह चेंज हो गए। अब 3x², ये प्लस का 3x² है, ये माइनस का है, तो 3x² में से 3x² गए, ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7x के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसको ऐसे के ऐसे हमें यहाँ पर लिख देना है 7x। अब ये -3 और ये -6, प्लस का था चिन्ह चेंज किया तो माइनस हो गया, तो -3 -6, माइनस के कितने हो जाएंगे 3 और 6 9, ठीक है। जब चिन्ह समान होते हैं तो संख्या जुड़ती है, चाहे चिन्ह फिर माइनस हो या प्लस हो, दोनों एक जैसे चिन्ह हैं तो संख्या जुड़ती है, ठीक है। और अगर माइनस किए हैं तो आगे माइनस लगेगा, और प्लस किए हैं तो आगे प्लस लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसकी बड़ी घात कौन सी है x, और इसकी बड़ी घात कौन सी है x², तो जब इसकी बड़ी ये जो घात है वो x² से छोटी है तो अब हमें भाग नहीं देना है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आया कि px में जब इस px में gx का भाग दिया तो हमारे पास भागफल क्या आया, भागफल क्या आया x - 3, ठीक है, x - 3, और शेषफल जो पीछे बचा क्या 7x - 9, 7x - 9, ये हो गया भाग। बहुत ही सिंपल था। अब इसका इससे थोड़ा बड़ा है, वो करते हैं, वो कैसे करेंगे देखिए, करना इसी तरीके से है, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और ये अपने आप हल हो जाएगा। ये उस संख्या वाले भाग से भी सरल है, क्योंकि वहाँ पर आपको पहाड़े याद करने पड़ते हैं, यहाँ पे पहाड़े याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा px क्या है, x की घात 4 -3x² -3x² + 4x + 5, ठीक है। और gx है x² + 1 - x, यही है पहले प्रश्न का। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यही है। अब इस px में आपको इसका भाग देना है, तो यहाँ पर देखिए हम भाग देते हैं x की घात 4। अब यहाँ पर देखिए
4 से सीधी 2 है, ठीक है। यहाँ पर घात 3 नहीं है, तो जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पर घात 3 तो आएगी, इसलिए आपको x की घात 4 और x की ये -3x स्क्वायर के बीच में थोड़ी सी जगह रख देनी है, ठीक है। क्यों रखी जगह यहाँ पर, वो आपको जब भाग करेंगे तब पता चल जाएगा। अब प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। और gx है, इसको यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x है, तो x को हम आगे लिख देंगे, x स्क्वायर माइनस x ये माइनस x था उसको आगे लिख दिया और प्लस 1 को पीछे लिख दिया, ठीक है, थोड़ा सही तरीके से। अब देखिए इस px की सबसे बड़ी घात कौन सी है, x की घात 4, ठीक है। तो x की पावर 4 बटे जो gx है उसकी बड़ी घात कौन सी है, x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर। तो क्या बचेगा, 4 में से 2, x की घात 2 ही रहेगा। जब x की घात 4 में x की घात 2 का भाग देते हैं तो 4 में से 2 घटा देना है। घातें घटती है, जब हम किसी भी संख्या का किसी संख्या में भाग देते हैं तो घातें घटती हैं, गुणा करते हैं तो घातें जुड़ती हैं, ठीक है। अब x स्क्वायर आया, अब इस x स्क्वायर का, ये x स्क्वायर क्या है, भागफल है, ठीक है, ये x स्क्वायर आपका भागफल है। अब इस x स्क्वायर का आपको गुणा करना है gx से। gx क्या है, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या होगा, जब गुणा करते हैं तब घातें जुड़ती है, ठीक है। तो 4 होगी, 2 और 2 4, ठीक है, माइनस अब एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स से, ठीक है, तो एक्स की घात 2 और 1 3 हो जाएगी, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा 1 से, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा। 1 से किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। अब इसको आपको सीधे इसके नीचे लिख देना है, x की घात 4 के नीचे x की घात 4, अब x की घात 3 के नीचे x की घात 3 लिखनी है। लेकिन इस px में x की पावर 3 वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे x की घात 3, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए बीच में जगह छोड़ी थी क्योंकि यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब प्लस एक्स स्क्वायर वाले के नीचे एक्स स्क्वायर लिखना है। अब वापस यहाँ पर घटाते हैं तो चिन्ह चेंज होंगे, तो चिन्ह चेंज हो गया। ये प्लस का एक्स की घात 4 है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, और ये प्लस है तो वापस माइनस हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर एक्स की घात 4 में से एक्स की घात 4 कट गया, अब ये माइनस का था प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको घटाया नहीं है तो इसका चिन्ह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं, इसको भी घटाते हैं तो इसका चिन्ह चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें से ये माइनस हो रहा है, भले ही यहाँ पर कोई भी नहीं हो, लेकिन जब हम घटाते हैं तो चिन्ह चेंज करना है। चाहे यहाँ पर ऊपर क्यूब वाला कोई नहीं है तो भी आपको चिन्ह चेंज करना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब एक्स क्यूब, इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस का था प्लस हो गया। अब ये माइनस का 3x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर जब घटाया तब चिन्ह चेंज हो गया, ठीक है। अब माइनस का 3 और माइनस का 1, ये x स्क्वायर क्या है, 1 ही है, तो 1x स्क्वायर माइनस का और माइनस का जुड़ जाएगा, ठीक है। तो माइनस के कितने x स्क्वायर हो जाएंगे, 4, ये 3x स्क्वायर, ये 1x स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो गए। क्योंकि दोनों के आगे माइनस हैं तो हमें यहाँ पर भी माइनस लगेंगे। अब आगे इनके नीचे कुछ भी नहीं है तो इनको ऐसे कैसे लिख देंगे, 4x प्लस 5। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया पूरा। अब वापस इसकी बड़ी घात कौन सी है, एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब है, और इसकी बड़ी घात कौन सी है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब में जब हम एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, 3 में से 2 गए, क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा। तो अब इस x, ये x क्या है आपका, भागफल है, ठीक है, तो ये x है भागफल। अब इस x का, इस भागफल का गुणा वापस हमें करना है gx से, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जब हम गुणा करेंगे x का गुणा एक्स स्क्वायर से तो खाते जुड़ेंगे, गुणा करते हैं तो 2 1 3, एक्स क्यूब माइनस x का x से एक्स स्क्वायर प्लस x का 1 से तो x। अब इसको यहाँ पर इसके नीचे लिख देंगे,
क्यूब के नीचे क्यूब एक्स क्यूब माइनस स्क्वायर के नीचे स्क्वायर प्लस एक्स के नीचे एक्स। ठीक है, वापस घटाएंगे, चिन्ह चेंज होंगे, माइनस। ठीक है, अब एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब कैंसिल। अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 4x स्क्वायर है, तो हम 4 में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे, भले ये माइनस का और ये प्लस का हो। हम 4 में से एक एक्स स्क्वायर घटाते हैं तो क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, अरे 3x स्क्वायर आएगा। ठीक है, 4 में से एक घटाया 3x स्क्वायर आएगा। अब इसके आगे माइनस लगाएंगे क्योंकि जो बड़ी संख्या है वो क्या है, माइनस है। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाया 3x स्क्वायर आया। ठीक है, अब बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो इसके आगे भी हम माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 4x में से एक x आपको घटाना है। ठीक है, तो 4 में से एक गया, पीछे क्या रहेगा 3x। ठीक है, और ये 5 है तो 5 को ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया। अब आगे इसकी बड़ी घात कौन सी है, -3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर, और इसकी बड़ी घात है x स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्या आया -3। अब ये जो -3 है वो भागफल में जाएगा, -3 को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इस -3 का गुणा किससे करेंगे, gx से। क्या है gx, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इनका जब हम गुणा करते हैं -3 का x स्क्वायर से, -3x स्क्वायर, अब -3 का -x से, तो माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएंगे और 3x। ठीक है, अब -3 का +1 से, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 3 का गुणा 1 से -3। ठीक है, अब उसको इसके नीचे लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x -3। ठीक है, अब चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे, दोनों समान है। ठीक है, अब 3x में से 3x गए, ये भी कट गए। ठीक है, अब प्लस के 5 प्लस के 3, ये माइनस थे, चिन्ह चेंज किया जब घटाया तब, तो 5 + 3 कितने हो जाएंगे, 8। अब इसमें तो कोई बचा नहीं है। ठीक है, 8 है तो ये अब आपका क्या है, ये शेषफल है 8, पीछे बचाइए। तो भागफल हमारे पास क्या आया, px में gx का भाग देने पर भागफल आया x स्क्वायर प्लस x -3, ये भागफल है। और शेषफल क्या होगा, शेषफल होगा 8। ठीक है, तो ये हो गया भाग। अब इसका अगला तीसरा, पहले का तीसरा प्रश्न, तीसरा क्या है, px में gx का भाग देना है। px क्या है, x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, gx क्या है, -x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये है gx का भाग px में देना है। अब यहाँ पर देखिए इसकी सबसे बड़ी घात x की घात 4 है, तो x की घात 4 में आपको इसकी बड़ी घात क्या है, -x स्क्वायर, तो -x स्क्वायर का भाग देना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 में से 2 गए तो x की घात 2। अब यहाँ पर माइनस है, ये प्लस किए ये माइनस किए, तो क्या आएगा, माइनस प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस ही होते हैं। तो ये हो गया -x स्क्वायर। ये -x स्क्वायर क्या है, भागफल है, -x स्क्वायर भागफल है। अब इस -x स्क्वायर का इस भागफल का गुणा हम करेंगे gx से। ठीक है, तो gx क्या है, -x स्क्वायर प्लस 2। अब माइनस का माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा, और x स्क्वायर का x स्क्वायर से 2 और 2 4 हो जाएगी घात। अब -x स्क्वायर का प्लस के 2x, तो माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, और x स्क्वायर का गुणा जब 2 से करते हैं तो 2x स्क्वायर। अब इसको इसके नीचे लिखेंगे, तो स्क्वायर वाले के नीचे आपको स्क्वायर वाला ये 4 घात वाला लिखना है। अब स्क्वायर वाला यहाँ पर कोई है नहीं तो हम खाली जगह छोड़ दी है, -2x स्क्वायर। ठीक है, अब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो
प्लस होगा। ये तो कट गया। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसको सीधे यहाँ पर लिख देंगे। और ये माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब आगे यहाँ पर देखिए, अब इसकी बड़ी घात कौन सी है, 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर में आपको gx की जो बड़ी घात वाला बहुपद है, बड़ी घात जो भी है उसका भाग देना है। यहाँ पर x स्क्वायर है, इसकी बड़ी घात माइनस एक्स स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। अब ये माइनस का था तो यहाँ पर क्या आएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, माइनस प्लस माइनस ही होते हैं, माइनस का 2, पीछे ऊपर 2 ही बचा है, तो यहाँ पर ये -2 आपका क्या है, भागफल में जाएगा। अब ये जो भागफल आया है आपको उसका गुणा वापस इस gx से करना है। gx क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब माइनस का माइनस से गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस 2x स्क्वायर, 2 का x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या होगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, और 2 और 2 का गुणा क्या होगा, 4 होगा। तो इसको सीधे आप इसके नीचे लिखेंगे, 2x स्क्वायर के नीचे 2x, और x वाली कोई संख्या है नहीं तो इसको छोड़ देंगे और आगे लिख देंगे 4, ठीक है। अब चिन्ह चेंज, ठीक है, 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर चले गए, ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, -5x और 6 और 4 कितने हो जाएंगे, +10। तो अब इसकी बड़ी घात इसकी बड़ी घात से छोटी है तो अब भाग जाएगा नहीं, तो हम इसको सीधे यहाँ पर लिखेंगे कि भागफल क्या आया, भाग देने पर जो भागफल है वो क्या है, -x स्क्वायर -2 और शेषफल है -5x + 10, ठीक है। तो ये हो गया। अब px को gx से भाग कैसे करते हैं, ये पहला प्रश्न, पहले के 3 थे, तीनों के तीनों हमने कर दिए। px को gx से भाग कैसे करें, तो ये उससे भी सरल है। वहाँ पर यहाँ पर आपको कोई पहाड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे आप तो ये भाग आप आराम से कर पाएंगे। और इसके जो अगले जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अगला वीडियो कब आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन की घंटी है उसे भी ज़रूर दबाएं, ठीक है, ताकि आपके पास टाइम पे मैसेज पहुंच सके, ठीक है। धन्यवाद। इसके अगले प्रश्न हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।